हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनबो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का सेकंड क्लास को शुरू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास ना देखी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख ले या आई बटन में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दिए थे। अगर आपने सॉल्व किए हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व कर सकते थे। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो इसमें क्या है, मानक संख्या 100% है, ठीक है। यहाँ कितनी दी है परसेंटेज, 211.11%। तो ये कितनी है, कम होगी, कितनी कम होगी, तो 111.11%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 11.11% लिख सकते हैं। तो 100% को क्या लिख सकते हैं हम, 100% 100/100, ठीक है। देखो कैसे लिख सकते हैं, 100/100 काटो, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 लिख सकते हैं हम यहाँ। अब आगे 11.11 को परसेंट को कैसे लिख सकते हैं, 11.11% को लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। तो इसको 11 9 99 जमा 1 100, 100/9 गुणा 100, तो काटो कितना, 1/9, ठीक है। 1/9 आ गया, तो क्यों ना हम इसको 1/9 लिखेंगे, 1/9। 1/9 कितना दिए गए हैं, 3000। तो इसको करें 9 कम 9, 9 जमा 1 10, 10/9, 10/9 कितना होगा, 3000 गुणा, ये उल्टा होगा 9/10, काटो तो कितना आया, 9 3 27, 2700, ये आंसर था, ठीक है। अब सेकंड, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करें। तो इसे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 9 सही 1/11 को हम प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं हम, 1/11। हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी पूरी की पूरी चार्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, अगर ना देखा हो तो। जिसने देखा है उसको पता होगा, ठीक है। 1/11, मान लो कि 11 क्या है, टोटल संख्या है 11, और 1 की कमी हुई, 11 में से 1 की कमी हुई तो कितना आया, 11 में से 1 की कमी की तो कितना है, 10 आ गया। जो पुरानी जो संख्या थी वो कितनी है, 10। पुरानी जो संख्या थी वो थी 11। जैसे पुरानी संख्या और जो नई संख्या होगी, जो पुरानी थी 11 और नई 10, ठीक है। तो अब कैसे लिख सकते हैं हम, 10/11, 10/11, और यहाँ पे कितना है, 10/11 1210 है। तो अब कितनी है, 0 से 0 काटो, तो 1 बराबर 121 गुणा 11, 1331 आंसर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा।
इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर 20% कितना है, 120 है, तो 1% कितना होगा, 120/20। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, उस संख्या का 120%। 120% कितना होगा, 120/20 इंटू 120। तो काटो, कितने से काटेगा, 0 से 0 6, 12 छके 72, 720। वह संख्या क्या होगी, 720 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। तो p का p/100 किसके बराबर है, 36 है। ठीक है, तो p इंटू p स्क्वायर, जो इसको परे ले जाओ, 36 कितना, 3600 p √ 3600, तो कितना आएगा, p = 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, तो 0, 2 0 है तो 1 0 बाहर निकली, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखिए 5:4 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 4/5। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 लगेगा। अब काटो, 25 चौके 100, तो 25 125 % में होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a और b - a किसके बराबर होगा। तो चलिए, a का 120% = b के 80% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जब भी कभी आमने सामने की बराबर के अरे परे जो इधर और उधर है, ये क्या हो, आपस में कट जाती है। अगर कटती है तो काट दो। तो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 0 से 0 काट दी। और यहाँ देखो, ये भी कट रहा है 4 से, ये भी कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 2 8। तो अब तो कटेगा नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a × 3 = b × 2। अब देखिए, जो a और b है एक साइड करेंगे, और जो 3 और 2 है एक साइड करेंगे। इसको कैसे लिखते हैं, a गुणा में तो बटे में जाएगा, 20 = 2, ये गुणा में तो यहाँ पे बटे में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a किसके बराबर है, 2, और b = 3 है। तो यह क्वेश्चन में क्या है, अगर b + a b कितना है, 3, और प्लस a कितना है, 2, तो 3 - 2, इसको सॉल्व करें, 3 2 5, और ये 1, इसको कैसे लिखे, 5 आंसर। ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, किसी संख्या, मान लो कि x संख्या के 60% में, मतलब बटे में से कितना घटाने पर, 60 घटाने पर कितना परिणाम मिलता है, 60। तो इसको कैसे करें, अब देखिए, जो माइनस है, माइनस को हम परे ले जाएंगे, x × 60/100 = 60
या माइनस में पर जाके प्लस में हुई तो 60। तो x इंटू 60/100 इज इक्वल टू 120। देखिए यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। 60 से काटा 2 बार और इस साइड इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो गुणा होगी। 100 गुणा 2 x बराबर 100 गुणा 2 200 आंसर इस तरह से होती है। अगर देखिए अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 120 बटे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 100 और 60 नीचे आएगा, गुणा 100। ठीक है, तब काट सकते थे हम 2 और 2 गुणा 100 200। तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। देखिए मानक संख्या कितनी है, 100% है। ठीक है, 100% है तो कि यदि किसी संख्या के 80% में, अगर 80% में किसी संख्या का 80% में कितना जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। जो मान लो कि हमने संख्या कितनी मांगी है, मानिए 100%। तो इसको किया, अगर 80% और 100% को एक साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जाके परे माइनस होगी 80, 100 माइनस 80 20%। ठीक है, तो इज इक्वल टू 80। अगर मान लो 20% 80 है तो 1% कितना होगा, 80/20। तो 100% कितना होगा, 80/20 इंटू 100 होगा। तो काटो 4 से 400, वह संख्या कितनी होगी, 400। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्या, मान लो कि x और y का अंतर, ठीक है, हर बड़ी संख्या है x में से कितना अंतर कितना है, 20 है, 20% है, कितना 20% है। तो डिफरेंस है 20%, तो मान लो कि बड़ी संख्या 100% है। क्या है, 100% है। बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या। तब लगेगा आपको पता, बड़ी संख्या मान लो कि कितने 100% है। अगर बड़ी संख्या 100% है तो इनका अंतर कितना है, 20। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या कितनी होगी, 80%। ठीक है, इसको रेशियो लगाओ, अनुपात में करेंगे। अगर अनुपात में क्या होता है कि अगर जो इस साइड और इस साइड की जो सेम होती है वैल्यू, उसको काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, तो इसको 20 से काटा, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 5:4 आ गया। ठीक है, अब क्या कहा, जो छोटी संख्या, यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे छोटी संख्या हमारी 4 नहीं है, कितनी है, 20 है। तो 4 से कितना गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और अब ये भी हमारी 5 नहीं है, इससे कितना गुना ज़्यादा होगी, जो बड़ी संख्या होगी 5 गुना ज़्यादा होगी, तो 25। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम देखिए कितना शॉर्ट में किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके कितना 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या होगा। एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, मतलब 66.2/3% खर्च करता है। ठीक है, कितना करता है, 66.2/3% खर्च करता है। तो अगर बचाता कितना है 1200 रुपये एक महीने में, तो उसका मतलब एक महीने का खर्च क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 66 × 3 कितने है 198 है, 198 + 2 200, 200 बटे कितना 3 × 100, 2 0 से 2 0 काटी तो 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखे 2/3। अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, जो कुल आय है 3 रुपये की है हमारी, मान लो कुल आय है, तो कुल आय में से 2 रुपये क्या है, खर्च है, खर्च हो गया। अगर यहाँ क्या है 3 रुपये का 200/300, ठीक है, ये क्या है 2 रुपये होगा। 3 रुपये का जो 66.2/3% है वो कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हमारा खर्च आए कुल आय 3 रुपये है, तो हमारा खर्च कितना होगा 2 रुपये। अगर 2 रुपये खर्च है और 3 रुपये आए हैं, तो हमारा जो बचत होगी वो कितने रुपये होगी, 1 रुपये होगी। ठीक है, 1 रुपये। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 रुपये नहीं, कितनी खर्च करके कितनी बचत करता है, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये खर्च करता है, कितना 1200 रुपये खर्च करता है वो, 1200 रुपये खर्च नहीं बचत करता है। और बचत करता है तो कितना गुना है, 1 से 1200 गुना है। तो आगे क्या बोला है, तो उसका मासिक 1 महीने का खर्च कितना होगा। अगर उसका 1 महीने का खर्च कितना होगा, देख 12 गुना 2 गुना 1200। ठीक है, अगर 2 रुपये हमारा खर्च है, तो यहाँ पे 1 रुपये बचत नहीं है, तो 1200 रुपये बचत है, तो 12 गुना है ना, तो यहाँ पे 2 रुपये हमारे खर्च नहीं है, तो 1200 गुना 2 होगा, 12 दूने 2400। ये क्या होगा, रुपये खर्च आंसर। अगर समझना है तो इसे दोबारा से ढंग से देखिए और समझिए क्या है यहाँ पे। अगर मान लो कि 66.2/3% दिया गया है, कितना खर्च करके 1200 रुपये मासिक 1 महीने का बचत करता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते, 66.2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। हमने क्या माना, मान लो कि हमारी 3 रुपये कुल आए हैं, तो कुल आय 3 रुपये है, 3 रुपये का आए तो खर्च कितना कर रहा है वो, 2 रुपये खर्च कर रहा है, 2 रुपये खर्च कर रहा है और 3 रुपये आए हैं, तो बचत कितनी हुई, 1 रुपये। यहाँ पे 1 रुपये बचत नहीं है, कितनी है 1200 रुपये, 1200 रुपये बचत है, तो मतलब 1 से कितना गुना है 1200। तो इसी प्रकार जो 2 रुपये हमारी खर्च नहीं है, 2 गुना 12, तो टोटल है 2400 रुपये खर्च। तो इसी प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, बटे 100 = कितना होगा
काटो 20, तो ये आ गया हमारा 80%। ठीक है, 4/5 को हमने क्या लिखा 80%। तो यहाँ बोला है तथा 45% का अंतर, 45% का अंतर कितना है 56 है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा 35%। 35% कितना है 56। तो 1% कितना है 56/35। तो यहाँ पे क्या है उस संख्या का 65% कितना है 65% कितना होगा 56/35 × 65। तो काट सकते हैं हम, देखिए कितने से काटेंगे 5 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 13 पंजे 65। तो 7 एकम 7, 8 7 56, 13 × 8 कितना हुआ 13 × 8 = 104 आंसर। तो उस संख्या का 65% का कितना है वह संख्या 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयस्क में 26% लोहा है तो 91 kg लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। देखिए कितना है लोहा कितना % है, एक अयस्क में 26% है, 26% लोहा है तो कितने किलो लोहा पाने के लिए 91 kg लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। ठीक है, तो 1% कितना होगा 91/26। तो 100% कितना होगा 91/26 × 100। तो काटो कितने से आएगा 13 से काटते 13 दूने 26, 13 7 91, 2 से काटेंगे 5 दूने 10, 0 50। तो 7 पंजे 35 कितना आएगा 7 पंजे 35 और 0 की 0 लगा दो तो आंसर कितना है 350 kg किलोग्राम अयस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए अगर 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना है मान लो कि कितने 100%। ठीक है, तो 1 कैरेट सोना कितना होगा 100/24% होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि कितने 22 कैरेट सोने, अगर 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी 100/24 × 22%। तो अब काटो कितने से जाएगा, अगर इसको काटते हैं हम 4 से, 6 चौके 24, 25 चौके 100, 2 से काटते हैं 3 दूने 6 और 11 दूने 22, 25 और 11 कितना आएगा 5 और 7 2 275/3%। ये इसको आगे काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 9 से गया 9 3 27 और 9 कम 9 और 2 बचा 2/3%। ये कितना है 91 से ही 2/3% आंसर। इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। और कैसे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली लाइन ए बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, अगर मान लो कि ए और बी है, अगर मान लो कि बी की आय कितनी है, 100 है, तो ए की आय कितनी होगी, इससे 20 ज़्यादा होगी, किससे, 20 से 20 ज़्यादा होगी, तो 120 होगी। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोला है, तो बी की आय ए से, बी की आय ए से कितना % कम है। तो अब क्या बोला है, कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, 20 कम है, तो बटे में क्या लिखेंगे, किसकी, ए से कम है, ए से मतलब 120 इंटू 100। तो काटो, 1 0 से 0, 6, 2 से काटो 3 और 50/3। इसको आगे भी काट सकते हैं %, जैसे कितना, 16 3 48, 2 शेष और 3% आंसर। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये इसके कंसेप्ट ये पहली वीडियो में अच्छी तरह से समझे है। और अगर आपको ये पूरा नॉलेज है तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली लाइन ए सी से कितने प्रतिशत बड़ा है, 50% बड़ा है। ठीक है, और बी सी से 25% बड़ा है और ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये क्वेश्चन बोला है। देखिए ए बी और सी, अगर मान लो कि सी हमारा कितना है, 100 है, तो बी कितना होगा, बी सी से कितना है, बी सी से 25%, तो 125 होगा, बड़ा है ना। तो सी ए सी से कितना, 50% बड़ा है, बड़ा है। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, 25। तो अब 25 बड़ा है, तो 25 किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। यहाँ जिसके साथ से लगा है वो बटे में 125 इंटू 100। तो काटो, 25 काटे, 25 चौके 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काटो 5, तो 5 चौके 20% बड़ा है। कितना है, 20%। ए बी से कितने % बड़ा है, 20% बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खपत खर्च अपरिवर्तित रहे। 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 25% की वृद्धि, 25% की कमी। ठीक है, ये आपके होमवर्क है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा।
1% की वृद्धि, 1% की कमी, 5% की वृद्धि या 5% की कमी। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो इतनी, धन्यवाद।